ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। Repeated. I think our governments then made a mistake. They were being used as proxy by United States also. The world the attitude which has been adopted by India over the years repeatedly, especially since the takeover by BJP, the power in Delhi, these things are taking place with quite frequency, you know. Otherwise, if there is an initiative by India, we'll respond in kind. We will not have any, option. नमस्कार। क्या भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा, और युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा? यही सवाल सबके मन में बार बार घूम रहा है। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। चारों युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 28 पर्यटकों की हत्या के बाद दोनों देश एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आतंकवादी और उसके आका को नहीं छोड़ा जाएगा, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन बढ़ गई है। पहलगांव में पर्यटकों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के संभावित युद्ध से दुनिया बेचैन है। दुनिया में रूस और यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पहले ही 2 मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। ऐसे में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो तीसरा मोर्चा भी खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर परमाणु हथियारों का डर दिखाने का प्रयास किया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तीसरे युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। ऐसे में यदि एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 5वां युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के टुकड़े होने की अधिक संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने पर आइए दोनों देशों की तुलना करते हैं। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के बाद जिन्ना की मांग पर भारत के 2 टुकड़े हुए और पाकिस्तान अलग देश बना। 1947 और आज की तुलना की जाए तो भारत पाकिस्तान के मुकाबले कोसों आगे खड़ा नजर आता है, पर एक मामले में पाकिस्तान भारत के साथ कदम ताल कर रहा है और वह है परमाणु हथियार। FSA की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास इस समय 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170। विश्व में 9 देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं। विश्व के टॉप 2 देश अमेरिका और रूस के पास विश्व के करीब 90% हथियार हैं। परमाणु हथियारों के मामले में तीसरे नंबर पर रूस, चौथे पर फ्रांस, 5वें पर ब्रिटेन का नंबर आता है। इजराइल और उत्तर कोरिया भी परमाणु हथियार बनाने को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। परमाणु हथियारों के मामले में भले ही पाकिस्तान भारत के साथ कदम ताल कर रहा हो, परंतु समृद्धि और आर्थिक विकास में पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति सेना और अन्य हथियारों के मामले में भी बनी हुई है, जहां पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं भी ठहरता हुआ नजर नहीं आता। भारतीय थल सेना विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है। टैंक, बख्तर वाहन, खींची जाने वाली आर्टरी और पैरामिलिट्री फोर्स के मामले में भी भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य सहित भारत की नौसेना विश्व की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक है। भारतीय वायुसेना 2019 में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर अपनी ताकत पहले ही दिखा चुकी है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है,
तो भारत के पास मौजूद अग्नि 5 से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद हालांकि दोनों देशों के बीच युद्ध होने पर बाहरी देशों का हस्तक्षेप होने की संभावनाएं बहुत कम हैं, फिर भी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इजराइल, फ्रांस सहित विश्व के अधिकतर शक्तिशाली देश आज भारत के साथ खड़े हुए हैं, जबकि पाकिस्तान को तुर्की और चीन का चोरी छिपे कुछ समर्थन मिल सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो 2 से 3 हफ्ते में भारत पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। यदि दोनों देशों की लड़ाई परमाणु युद्ध में बदली तो इससे विश्व को भारी नुकसान हो सकता है। फिर भी जीत भारत की ही मानी जा रही है। आज की बात करें तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत जीडीपी के मामले में पाकिस्तान से 10 गुना अधिक है। परमाणु हथियारों की बात करें तो रूस के पास 4380, अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास भले ही पाकिस्तान से 2 परमाणु हथियार अधिक हों, परंतु परमाणु हथियारों के मामले में भी भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और भारत सरकार की सक्रियता को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भारत पहलगांव में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है, जिसके डर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर सहित सेना के टॉप कमांडरों ने अपने परिवारों को विदेश में शिफ्ट कर दिया है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। ऐसे में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच 5वां युद्ध हुआ तो न केवल पाकिस्तान की बर्बादी तय मानी जा रही है, बल्कि बलूचिस्तान सहित पाकिस्तान के कई टुकड़े भी हो सकते हैं। इससे पहले 1947-48 में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को हथियाने के लिए किए हमले और 1965 के युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम लड़ाई कारगिल में लड़ी गई। इस लड़ाई में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और आलम यह था कि पाकिस्तान ने युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों को पहचानने से इनकार करते हुए उनके शव लेने से भी मना कर दिया था। 2019 में नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान ने पुलवामा में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। कारगिल युद्ध के करीब 6 साल बाद पाकिस्तान ने 22 मई को पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमला कर नरेंद्र मोदी और भारत को एक बार फिर आक्रामक होने का मौका दे दिया है। खास बात यह है कि इस बार पूरा विपक्ष भी मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, जिससे भयभीत पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने की अपील की है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने, अटारी बॉर्डर को बंद करने, पाकिस्तान के सभी वीज़ा का रद्द करने और पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने सहित 5 कड़े कदम उठा करके पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। अब एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार नरेंद्र मोदी और भारत पाकिस्तान को पकड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। इसका स्वरूप क्या होगा और इसके क्या नतीजे होंगे, इसका पता तो आने वाले दिनों में ही चल पाएगा। परंतु यह माना जा रहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच 5वां युद्ध हुआ तो पाकिस्तान इस बार नहीं बच पाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।